वेलकम बैक बच्चे लोग। मैं जॉय डिसूजा आप सबका बेहद आनंद से आज स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है कि आपका लास्ट वीक अच्छा गया होगा। यस, गुड। तो चलो आज के दिन की हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करके शुरुआत करते हैं। ठीक है, सो सब बच्चे लोग क्या आप तैयार हो? खड़े हो जाओ और हम पूरे जोश के साथ आज परमेश्वर को स्तुति देते। तो चलो सेरा दीदी के साथ हम परमेश्वर को आराधना देते हैं। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पर डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। एक तुन्ना 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 एक तुन्ना 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 एक तुन्ना 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 दूंगा हो। एक तुन्ना 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 एक तुन्ना 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 एक तुन्ना 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 मैं गाऊं। हालेलुया 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 तुम गाओ। हालेलुया 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 मैं गाऊं। मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं दौड़ता दौड़ता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा सारा जहाँ, कोई नहीं। मैं चलता चलता रहा यहाँ वहाँ, मैं दौड़ता दौड़ता रहा यहाँ वहाँ, मैं घूमता रहा सारा जहाँ, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वेरी गुड बच्चे लोग, आप सब ने बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा लगा ना परमेश्वर की स्तुति करके? गुड जॉब। तो चलो और समय तक खड़े रह जाओ। हम अभी आज का नया वचन सीखते हैं, जो है लूका 1:47 वचन, जो कहता है, और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। आमेन। तो मेरी आत्मा, हमारी आत्मा, परमेश्वर जो हमें उद्धार देता है, हमें बचाता है, उसमें आनंदित है। आमेन। तो चलो बच्चे लोग, आप सब यह वचन मेरे पीछे दोहराओ। ठीक है, कहो,
लूका 1:47 वचन। और मेरी आत्मा, एक्शंस भी करो, ठीक है। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। ठीक है, फिर से कहते, लूका 1:47 वचन। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। आमेन, वेरी गुड। तो यह वचन आप याद कर लो यह हफ्ता, और हम अगले हफ्ते देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। ठीक है, तो याद करो और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ो। वेरी गुड बच्चे लोग, आप सब ने वचन बेहद अच्छे से दोहराया। गुड, वेरी गुड। और इस महीने में सबसे स्पेशल क्या है? बोलो बोलो, क्या है इस महीने दिसंबर मंथ में स्पेशल? करेक्ट, क्रिसमस। क्रिसमस सबसे स्पेशल है इस महीने में, करेक्ट। और क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? यस, क्योंकि यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ। किसके लिए हुआ? हमारे लिए, करेक्ट। किसके लिए हुआ जन्म? हमारे लिए। यीशु हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया। आमेन। तो क्रिसमस है, तो क्रिसमस में क्या हुआ? ये उस समय यीशु को कैसे ढूंढा, यीशु का जन्म कैसे हुआ, ये सब हम इस महीने सीखने वाले, बराबर। तो आज हम सीखते हैं कि लोगों ने यीशु को कैसे ढूंढा, कैसे पहचाना, वो हम आज सीखते हैं। ठीक है, तो यरूशलेम में एक राजा था, हेरोदायस। तो हेरोदायस के समय में कुछ पूर्वज से बुद्धिमान लोग आए। किसकी खोज में आए? यीशु की खोज में आए। वो लोग पूर्वज से, मतलब बहुत दूर से, इंग्लिश में ईस्ट साइड से, बहुत दूर से यीशु की खोज में आए, क्योंकि वो लोग बुद्धिमान लोग थे। कोई कोई लोग ज्योतिषी भी बोलते हैं, पर वो लोग बुद्धिमान लोग थे। वो लोग बहुत पढ़ाई करते थे तारों के बारे में, और सब सृष्टि के बारे में, और पढ़ते थे बहुत सारे पुस्तक, और भविष्यवाणी पढ़ते थे। और उस सब से उन लोगों को पता चला कि यीशु का जन्म होने वाला है। आमेन। और कैसे पता चलेगा कि यीशु का जन्म होने वाला है? एक आकाश में एक तारा दिखेगा, और उससे वो लोग यीशु को ढूंढ पाएंगे। और वह जो बुद्धिमान लोग थे, उन लोग ने देखा कि करेक्ट समय में, जैसे वो लोग पढ़ाई कर रहे थे, बराबर उसी समय वो तारा निकला, और उनको पता चला कि यह तारा यीशु तक हमें लेके जाएगा। तो वो बुद्धिमान लोग पूर्व से उस तारे को फॉलो करके, उसके पीछे चल चल के, पीछे आके यरूशलेम तक आ गए। किसके खोज में? यीशु के खोज में। मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ, तो देखो। तो जो बुद्धिमान लोग थे, वो लोग सब कुछ छोड़ के यीशु की खोज में, एक तारे को देख के यीशु की खोज में चलने निकल पड़े। ठीक है, तो ये जो बुद्धिमान लोग थे, वो लोग पूर्व से, बहुत दूर से यरूशलेम आए। और वहाँ पे राजा कौन था? हेरोदायस। और जब वो लोग यरूशलेम में पहुंचे, वो लोग प्रश्न पूछने लगे सब लोगों से कि कहाँ है वो बच्चा, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है। और यह सब सुन के पूरा यरूशलेम घबरा गया, और हेरोदायस राजा भी घबरा गया कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है, और हमें कुछ पता नहीं कौन क्या हो रहा है। और सब यरूशलेम डर गया कि क्या हो रहा है। और ये बुद्धिमान लोग इतनी दूर से खोज में आए, मतलब ये सचमुच बड़ी घटना होगी। और सब लोग ऐसे रुके, अभी क्या होने वाला है। तो फिर तुरंत हेरोदेस राजा तो जो है, उसने सब बड़े बड़े महायाजकों को और शास्त्रियों को इकट्ठा किया। ठीक है, और मीटिंग बुलाई, और उसने पूछा उनसे कि बताओ मुझे, यह जो यहूदी को राजा ये बुद्धिमान लोग खोजने के लिए आए हैं, उसका जन्म किधर होने वाला है। तब वे जो शास्त्रीय थे और जो महायाजकों थे, उन लोग ने कहा, हम लोग ने भविष्य वक्तों ने जो लिखा है, भविष्यवाणी की है बहुत सालों से, वह पढ़ा है, और उस
उसके प्रमाण में यीशु का जन्म बेथलेहेम में होने वाला है। और यह सुन के राजा शॉक हो गया कि अरे ये सब क्या हो रहा है। फिर उसने वो बुद्धिमान लोगों को चुपके से बुलाया और उनसे कहा कि तुम सब जाओ बेथलेहेम में और उस बच्चे को अच्छे से ढूंढो, और जब आप उसे ढूंढोगे मुझे बताना, फिर मैं भी आपके साथ आऊँगा यीशु की स्तुति करने के लिए। ये बुद्धिमान लोग यीशु को क्यों खोजने के लिए जा रहे थे? उसकी स्तुति करने के लिए, उसको प्रणाम देने के लिए, क्योंकि वो उद्धार करने वाला बच्चा है, ऐसा उनको पता था। वो इस दुनिया को बदलने के लिए, बचाने के लिए आने वाला है, वो महान है। इसके लिए ये बुद्धिमान लोग उसकी खोज में आए थे। और उन लोग राजा तक पहुँचे और फिर राजा ने उनको कहा कि आप लोग बेथलेहेम जाओ और उस बच्चे को ढूंढो। फिर ये जो बुद्धिमान लोग थे उस तारा के पीछे चलते चले। फिर जब जो बुद्धिमान लोग थे वो लोग निकल पड़े वहाँ से, वो तारा उनके आगे आगे चला गया और ये बुद्धिमान लोग उस तारे का पीछा करते करते उसके पीछे पीछे उस यीशु के पास पहुँच गए। और जब उस तारा आगे जाना बंद हो गया, वो एक ही जगह पे रुक गया और उनको पता चला कि उस तारे के नीचे जो घर है उसमें जो जगह है उधर यीशु का जन्म हुआ है। तो यह बुद्धिमान लोग इस तारे का पीछा करते करते यीशु तक पहुंच गए। आमीन। और जो पढ़ाई उन्होंने की थी वो सही थी, भविष्यवक्ताओं की कि एक तारा आएगा जो उनको सही राह दिखाएगा और यीशु तक पहुंचने के लिए। और जब वो यीशु तक पहुंच गए वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने कुछ तोहफे लाए थे यीशु के लिए, तो वो भी उसके सामने रखे और यीशु की स्तुति और आराधना की। और वे जो बुद्धिमान होते बहुत खुश हो गए कि उनकी जो खोज थी यीशु को मिलने की वो पूरी हो गई। वो लोग बहुत दूर से यीशु की खोज में आए थे। और जब हम पूरे दिल से मन से यीशु को खोजते हैं हम उसे पाते हैं। आमीन। और उन्होंने उनसे मिले, यीशु से उनकी स्तुति और आराधना की, उनको तोहफे दिए। और जब वो निकलने वाले थे उनको परमेश्वर ने वार्निंग दी, उनको कहा कि आप सब हेरोदेस राजा को बताओ मत कि यीशु का जन्म किधर हुआ है। और फिर इस वजह से वे लोग दूसरा रास्ता पकड़ के अपने घर वापस लौट गए। और इस प्रकार हेरोदेस राजा को पता नहीं चला कि यीशु का जन्म किधर हुआ, क्योंकि हेरोदेस राजा को नहीं चाहता था कि कोई उसके जगह पे राजा बने, बराबर। और इसके लिए वो डर गया और परमेश्वर ने कार्य किया और वो बुद्धिमान लोगों को बोला कि आप सब हेरोदेस राजा को बताना मत कि यीशु का जन्म किधर हुआ है। और हम देखते हैं इस बुद्धिमान लोगों की कहानी कि उन लोग कब से रुके थे कि समय आएगा कि यीशु जो हमारा उद्धार करता है उसका जन्म होगा। और जब वो समय नजदीक आया और यह तारा स्वर्ग आसमान में उनको दिखाई दिया, वो लोग उसके पीछे पीछे आ गए। ठीक है, बहुत लंबा सफर तय करके आए वो लोग, उन लोग ने हार न मानी। आमीन। तो हम भी हमारे जीवन में बच्चे लोग, आप जब यीशु को खोजते हो पूरे मन से आप उसको जरूर पाओगे, जैसे ये बुद्धिमान लोगों ने पाया। उन लोगों ने तुरंत पाया यीशु को नहीं, वो लोग बहुत दूर से, देखो ऊंट और बहुत सारा अपना सामान बांध के वो लोग बहुत लंबे सफर, बहुत दिनों से महीनों से निकल के यरूशलेम पहुंचे थे। तो हम देखते कि उन्होंने बहुत मेहनत की। आमीन। और जब हम भी पूरे दिल से यीशु की खोज करते हैं हम भी उसको पाएंगे। करेक्ट। तो इस क्रिसमस में आप क्या कर सकते हो? इन बुद्धिमान लोगों की तरह आप यीशु के और नजदीक आ सकते हो। आप उसका वचन पढ़ो, प्रार्थना करो और देखो आप उसका प्यार महसूस करोगे। आमीन। और सबसे अच्छी बात, सब लोगों को बताओ कि यीशु का जन्म हुआ है, वो जीवित है और वो हमारे अंदर हमारे साथ है। यस, क्रिसमस सबसे अच्छा टाइम है सब लोगों को बताने के लिए कि यीशु सबसे प्यार करता है। आमीन।
बराबर बच्चे लोग, परमेश्वर आप सबसे बेहद प्यार करता है। तो इस क्रिसमस सबको बताओ कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। आमेन, आमेन। तो चलो बच्चे लोग, हम अभी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, हम आज के लिए धन्यवाद देते और इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते। और परमेश्वर, हम धन्यवाद देते कि आप इस दुनिया में हमारे लिए आए, हमें बचाने के लिए, हमें आपके साथ रखने के लिए, हमें आपके प्यार से भरने के लिए। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि हम भी यह बुद्धिमान लोगों की तरह आपको खोजे हर दिन और आपके नज़दीक आए हर दिन यीशु मसीह, और आपके राज्य में बढ़े, आपके साथ रिश्ते में बढ़े और आपको खोजे और आपकी स्तुति और आराधना करे। हम सब बच्चों को इधर आप आशीषित करो और हम सब में आपके लिए प्यार बढ़ाओ यीशु मसीह, कि हम हर दिन आपको पहला रखें, हम हर दिन आपकी स्तुति और आराधना करके शुरुआत करें, प्रार्थना करके शुरुआत करें, आपका वचन पढ़ के शुरुआत करें। यही मैं प्रार्थना करती हूँ और सब लोगों को बताए हमारे आजू बाजू कि आप कितने अच्छे हो। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन। गुड। तो यह हफ्ता, यह महीना हम यीशु को पूरे मन से खोजेंगे, यस, और सब लोगों को बताएंगे कि यीशु हमसे और आपसे बहुत प्यार करता है, यस। गुड। तो चलो, क्या आप सब एक्टिविटी के लिए तैयार हो? यस। तो चलो, आपके क्रेयॉन्स, कलर्स, पेपर सब लेके आओ और हम शालीन दीदी के साथ एक्टिविटी करने चले जाते। हाय आप सबको, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब आपका ख्याल रख रहे हो। और जैसे ही हम जानते हैं कि क्रिसमस बहुत ही नज़दीक है, और क्रिसमस में हम क्या करते हैं? हम हमारा घर डेकोरेट करते हैं। और आप देखोगे आपके चारों ओर हर जगह लाइटिंग्स और ट्रीज और डेकोरेशन किया होता है। तो आज जो हम एक्टिविटी करने वाले हैं वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपका क्रिसमस का डेकोरेशन के लिए। आप ये एक्टिविटी को आपके घर में सजा सकते हो। तो चलिए देखते हैं आज के एक्टिविटी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए वाइट पेपर, हमें चाहिए क्रेयॉन्स, आप स्केच पेन्स भी यूज़ कर सकते हो। हमें चाहिए सीजर, हमें चाहिए पेंसिल, हमें चाहिए ग्लू, हमें चाहिए थ्रेड। आपके पास जो भी थ्रेड है वो आप यूज़ कर सकते हो। और हमें चाहिए कार्डबोर्ड। ऐसा बॉक्स आप यूज़ कर सकते हो, अगर छोटा भी है तो भी चलेगा, हमें बस उसका एक हिस्सा चाहिए। सबसे पहले हमें हमारे कार्डबोर्ड को कुछ इस आकार में काट लेना है। सर्कल में हमें उसे काट लेना है। अगर आपके घर में पंचिंग मशीन उपलब्ध हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो इसे छेद बनाने के लिए, कुछ इस रीति से। अगर आपके पास नहीं है तो आप सीजर या किसी भी इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। कुछ इस रीति से हमें छेद बनाने हैं। फिर हमें हमारा वाइट पेपर लेना है और उसके ऊपर अपने मन पसंदीदा आकार को बनाइए, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और फिर हम उसे काट लेंगे कुछ इस रीति से। काटने के बाद हमें हमारा मन पसंदीदा क्रेयॉन्स लेकर उसे
कलर करना है। अच्छा होगा अगर आप दोनों साइड से इसे कलर करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारे बनाए हैं। कुछ इस रीति से अलग अलग शेप्स और आपका मन पसंदीदा कलर करने के बाद आपको आपका जो पंचिंग मशीन है उसे लेकर कुछ इस रीति से उसे होल करना है ताकि हम उसे थ्रेड के अंदर डाल सकें। अब हम हमारे कार्डबोर्ड को भी कलर करेंगे कुछ इस रीति से, क्योंकि जब हम उसे लटकाएंगे वो अच्छा दिखे। और थ्रेड को कार्डबोर्ड में डालने के बाद वो कुछ इस रीति से दिखने लगेगा। अब हमें हमारे थ्रेड्स को एक साथ बांध लेना है कुछ इस रीति से। कुछ इस रीति से हमने इसे बांध लिया है। अब ये जो भाग है वहाँ पर जो हमने ये आकार के शेप्स बनाए हैं उसे हम लगाएंगे कुछ इस रीति से। हमारी एक्टिविटी तैयार है। आई होप आप सभी ने मज़ा किया और ये बहुत ही एक्साइटिंग संडे स्कूल रहा आपके लिए। आप आपका ख्याल रखिए। वी मिस यू ऑल, वी लव यू। हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे। बाय।